हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे और बहुत, अगर मैं कंटेंट के लेवल की बात करूं तो कंटेंट जो है वो आप लोगों को कहीं बेस्ट दिया जा रहा है। जो आपके एग्ज़ाम में अब तक चीज़ें पूछी गई हैं उससे कहीं ऊपर उठा के आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है भाई। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार जरूर बताएंगे सभी साथी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के मेरे वीर जवान हों, चाहे हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ के और ड्राइवर के मेरे प्यारे साथी हों। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैथ्स मैथ्स कैसा चल रहा है? मैथ्स कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है या नहीं? कुछ दिक्कतें आती हैं, वो एक कॉमन सी बात है, कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 80% 90% चीजें कर पा रहे हैं तो फिर वो दिक्कत नहीं है, फिर वो दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी का स्वागत है, आराम से बता दीजिएगा। आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन जो पाइप एंड सिस्टम के हैं वो बिल्कुल लास्ट में मैंने रखे हैं प्यारे दोस्त, उन्हें हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, लास्ट के 10 मिनट में। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो एवरेज शुरू करने जा रहा हूं। और अगर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो एडब्ल्यूओ टीपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो ड्राइवर का एग्जाम हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चंस प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत शानदार तरीके से हम इसे करेंगे। मैं फिर से आप लोगों को ये बता देता हूं कि शुरू की जो क्लास होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होती हैं। जिन क्लासेस को आप ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि चीजें आसान चल रही हैं, वही क्लास जो है हमारा बेस बनाने का काम कर रही होती हैं। और जब बेस ही हम लोगों का मजबूत नहीं होता तो हम आगे जो है वो परेशान रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, टेंशन लेना मत किसी बात की। अगर किसी चैप्टर में कहीं कोई कमी आपको अपने अंदर नजर आ रही है कि ये चैप्टर मेरा अच्छे से नहीं हो पाया है, तो मेरे प्यारे दोस्त प्रैक्टिस सेट भी मैं ही लेके आऊंगा, है ना। वादा रहा, जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओगे उस दिन ये कह के जाओगे कि मैथ में क्वेश्चन हम लोगों से नहीं, मतलब मैथ में क्वेश्चन हम लोगों को, मतलब कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं आ रही है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा वादा आप लोगों से रहा। हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइएगा। आज हम लोग एवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। एवरेज को कहा जाता है औसत। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत की सभी चीज़ों पे ध्यान दें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। और मुझे उनमें ना, मतलब आप ये कहोगे कि अपने अंदर तो कमी किसी को भी नहीं आती है नज़र, लेकिन मुझे अपने अंदर कमी नज़र आती है। लेकिन इस केस में मुझे कमी नज़र नहीं आती है कि मैंने शानदार नहीं पढ़ाया है, मैंने शानदार नहीं पढ़ाया है। कहीं ना कहीं कमी मुझे ये नज़र आती है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढील दे दी है, इसलिए आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। औसत होता क्या है? मान लीजिए एक क्लास में 20 बच्चे हैं और मैंने एक मैथ्स का टेस्ट लिया। उसमें किसी बच्चे के 20 में से 15 नंबर हैं, किसी बच्चे के 20 में से 7 नंबर हैं, किसी बच्चे के 20 में से 16 नंबर हैं, किसी बच्चे के 20 में से 18 नंबर हैं, 20 में से 19 नंबर हैं। ऐसे पूरी क्लास के नंबर आए हैं। मैंने बाहर से ये पूछा कि मैं भाई इस क्लास में मार्क्स कितने हैं? तो एक बच्चे ने लगभग लगभग सभी बच्चों का औसत बता दिया कि सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इस नंबर के आसपास हैं। वही नंबर मेरे प्यारे दोस्त औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को हम लोग एवरेज कहते हैं, यानी उस नंबर को हम लोग औसत कहते हैं।
अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले की बात करता हूं, औसत के फॉर्मूले की बात करता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी डाटा दिया हुआ है उस सब का योग कर दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। और जितना डाटा दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं आंकड़ों के योग को अगर आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना मेरे भाई, मैं बहुत जगह क्या करूंगा कि मैं एवरेज की गुणा डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कर दूंगा, यानी संख्या में कर दूंगा, तो मेरे पास उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। यानी जहां मुझे सभी संख्याओं का योग निकालना होगा वहां मैं क्या करूंगा, औसत की गुणा जितनी संख्या है उनमें कर दूंगा, औसत की गुणा जितनी संख्या है उनमें कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने संख्या दी, मैंने कहा 5, 3, 7, 11 और 13। मैंने आपसे कहा इनका एवरेज बताइए, इनका एवरेज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इनका एवरेज बताइए। बेटा जो हिंदी में बोल रहे हैं वो ये लिख लीजिए कि योग को अगर हम संख्या से डिवाइड कर देंगे, योग को अगर हम संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास जो है औसत निकल के आ जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि औसत की गुणा अगर हम संख्या में कर देंगे तो उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ये आपके सामने 5 संख्याएं हैं, मैंने आपसे पूछा इनका औसत क्या होगा, तो अभी मैं आपको औसत बता के आया हूं, अभी मैं आपको औसत बता के आया हूं। औसत जो होता है उन सभी संख्याओं का योग, योग करेंगे 5 और 3 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 13 39 हो जाएगा। उन सभी संख्याओं के योग को जितनी संख्या दी हुई है उनसे डिवाइड कर दीजिए। टोटल 5 संख्याएं दी हुई हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहने वाले हैं, आप ये कहने वाले हैं कि इसका औसत जो आ जाएगा वो 7.8 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि औसत अगर आप निकालना चाहते हैं तो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबका योग करके और उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। यहीं पे मैंने एक दूसरी बात बताई, उसको भी मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बता देता हूं कि दूसरी बात मैंने क्या बताई। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि पहली संख्या 6 दी हुई है, दूसरी संख्या 13 दी हुई है, तीसरी संख्या 17 दी हुई है, चौथी संख्या 5 दी हुई है और पांचवी संख्या x दी गई है, और इन सब का एवरेज जो है वो 20 दिया गया है। तो आप मुझे बताइएगा x की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइएगा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये 5 संख्याएं आप लोगों के सामने दी गई हैं। ये पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 13 है, तीसरी संख्या 17 है, चौथी संख्या 5 है और पांचवी संख्या x है। अगर इन पांचों संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 दिया हुआ है तो आप मुझे बताइए ये वाली संख्या कितनी होगी। प्यारे दोस्त मुझे बताइए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। बार बार मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा नहीं क्योंकि शुरुआत है, इसलिए अभी हम लोग लिख रहे हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है योग को संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने एवरेज आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए एवरेज दिया कितना था, तो आपने कहा एवरेज तो 20 दिया था। अच्छा उन सभी संख्याओं का योग कितना आएगा, 13 और 6 19, 19 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 और 5 41 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा।
हो जाएगा क्या? अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ता हूं तो यहां से यहां तक जोड़ने पर 41 आ जाता है, और उसमें x जोड़ेंगे तो क्या सभी संख्याओं का योग जो है वो 41 प्लस x हो जाएगा। अब मेरे भाई कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5, 5 है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 5 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो चीज डिवाइड में है वो गुणा में आएगी। 20 की गुणा 5 में करोगे 100 हो जाएगा। यहां क्या है? 41 प्लस एक्स है मेरे भाई, प्लस का 41 है, इधर आके माइनस का 41 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। यदि आप लोगों से ये पांचवी संख्या पूछी जाती है तो पांचवी संख्या 59 हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी किसी ने पूछा नहीं है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं ये बिल्कुल लाइव क्लास है। 11:12 हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त, और ये बिल्कुल लाइव क्लास है, लेकिन मैं आपकी बातों पे ध्यान अब नहीं दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है भाई, चलिए अब आगे की क्लास, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से ये कहा कि आज हम लोग जो शुरू करने वाले थे वो टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले थे, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, और अभी आप लोगों को पाइप तथा टंकी में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आया था कुछ टाइप के क्वेश्चंस में, तो इस वजह से मैंने टाइम एंड डिस्टेंस चालू नहीं किया कि अगर बैक टू बैक ऐसे टॉपिक स्टार्ट हो गए जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आपका मैथ से फिर भरोसा सा उठ जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा चैप्टर बीच में ले आएं जो एक आसान चैप्टर हो और आपके दिमाग में पूरी सटीकता से वो सेट बैठ जाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त आज मैंने जो है वो एवरेज स्टार्ट किया है। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है मेरे प्यारे दोस्त किसी भी, हाँ, किसी भी मेरे प्यारे दोस्त किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर होता है वो मेरे प्यारे दोस्त एवरेज होता है। अगर एवरेज की बात करूं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे जितनी भी संख्या दी हुई है उनके योग को अगर संख्या से डिवाइड कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त एवरेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन ये हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि वो कोई डाटा मिस डाटा दे देता है और आप लोगों को एवरेज दे देता है और उस मिस डाटा के बारे में पूछता है। मैंने आप लोगों से कहा एवरेज अगर दिया है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। उन सभी संख्याओं का योग कितना आएगा? तो आपने कहा 41 प्लस एक्स आएगा। ये टोटल मैसेज, टोटल ये संख्याएं कितनी थी? तो आपने कहा ये टोटल संख्याएं 5 थी मेरे भाई। तो 5 की गुणा इधर करेंगे 100 हो जाएगा। ये प्लस का 41 है, इधर आके माइनस का 41 होगा। 100 में से 41 जाएगा तो 59 आ जाएगा। यानी ये वाली संख्या जो है ये 59 आप लोगों के सामने दी हुई है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताओ। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। मेरे प्यारे दोस्त, इस एवरेज को करने का एक और तरीका होता है जिसे हम लोग डेविएशन कहते हैं, लेकिन डेविएशन से क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। इस वजह से डेविएशन जहां जितना जरूरत होगा मैं उतना डेविएशन आपको पढ़ाऊंगा, वरना डेविएशन को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई साहब, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ये रिमेनिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले रिमेनिंग क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने जो है 3 क्वेश्चन रिमेनिंग डाले हुए हैं, इन्हें लास्ट में देखेंगे। बेसिक टाइप ऑफ एवरेज, एवरेज का बेसिक टाइप हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। ऊपर करना। आपकी रिक्वेस्ट भेज दी गई है विजेंद्र जी, है ना भाई? तो सॉल्व हो जाए। अन्य विजेंद्र जी नहीं, अंजुल पवार, भेज दी गई है आपकी रिक्वेस्ट। चलिए, कैलकुलेशन में गलती हुई है भाई, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती हुई है। 13 और 6 19, 13 और 17 30, 6 36, 5 41 प्लस एक्स। 100 में से 41 जाएंगे तो कितना? 59 बचेगा।
चलिए कोई बात नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा, वो आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है। तो औसत क्या होता है मेरे भाई? औसत होता है सभी संख्याओं के योग को, सभी संख्याओं के योग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने सभी संख्याओं का योग किया, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 8 15 और 1 16, 16 और 7 23 को 3 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 22 4 26, 26 2 28, 28 7 35 को 5, हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 5 21 और 1 22 हो जाएगा। क्या सभी संख्याओं का योग जो है वो 2253 आ जाएगा? अब आप मुझे ये बताइए टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 होगा। एक बार टोटल करना भाई, कितना आ रहा है? क्या हमने कहीं गड़बड़ी की है? 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 को 3, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, 22 4 26, 26 2 28, 28 5 33 को 28 5 33 को 3 होगा, 28 5 33 को 3 होगा, हासिल लगे 3 हो जाएगा। 28 5 33 को 3 होगा, हासिल लगे 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई 4 2 6 3 9 3 12 4 16 5 21 और 1 22 हो जाएगा। क्या 2233 आएगा? अब यहां इसे काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 नाम 63। तो एवरेज कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 319 आ जाएगा, 319 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन, सबका टोटल बटे जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। ये आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। प्यारे दोस्त बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? विजय गुगड़, दिखाना भाई इसका क्या कमेंट आ रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई का। मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, कौन पढ़ाता है आपको केमिस्ट्री? चले, राहुल पालीवाल सर? नहीं यार, वो तो शानदार पढ़ाते हैं। चलो फिर भी मैं बात कर लूंगा एक बार। मेरे प्यारे दोस्त यहां ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां देखूं तो इसका भी औसत हम लोगों से पूछना चाह रहा है, लेकिन ये सारी वैल्यूज पॉइंट में दी हुई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले ये फ्रैक्शन में दी हुई थी, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। आप क्या करिए, पॉइंट के बाद यहां एक अंक है, यहां भी एक अंक है, यहां 2 अंक है, यहां भी एक अंक है, यहां पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, हो सकता है ये मिसिंग हो, मेरे हिसाब से जो डाटा दे रखा है मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को करता हूं मेरा भाई। मैंने कहा कि यहां जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 4 का 4 ही आएगा। अब पॉइंट के बाद पहली संख्या को जोड़ रहे हैं, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 को 6 आएगा, हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 1 16। क्या सभी का 16.64 आया है? क्या सभी का 16.64 आया है? अब जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 6 दूनी 12 होता है, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, 42 होता है, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, 2 बचेगा 6 तिया 18 होता है। यानी इस क्वेश्चन का एवरेज जो आ जाएगा वो 2.773 आ जाएगा, 2.773 आ जाएगा। आप ऐसी भी कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। मेरे प्यारे दोस्त शुरू के दोनों क्वेश्चन मैंने एवरेज के आप लोगों को कराए। जब आपसे किसी क्वेश्चन में एवरेज पूछा जाता है तो आप सभी संख्याओं के योग को जितनी संख्या दी हुई है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, दिल्ली
पुलिस कांस्टेबल, हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ये वैल्यूज आप लोगों के सामने दी हुई है, ये वैल्यूज आप लोगों के सामने दी हुई है मेरे भाई। पहली वैल्यू 8 दी हुई है, दूसरी वैल्यू 6, तीसरी वैल्यू 14, चौथी वैल्यू 7, पांचवी वैल्यू x दी हुई है। और आपसे कहा है इन सब का औसत जो है वो 11 दिया हुआ है, तो वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? तो आप कहेंगे एवरेज का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं कि योग को अगर हम संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या इस क्वेश्चन का एवरेज मुझे 11 दिया हुआ है? क्या इस क्वेश्चन का एवरेज मुझे 11 दिया हुआ है? आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। सबका योग करिए, 8 और 6 14, 14 और 14 28 और 7 35 प्लस एक्स। क्या योग जो बैठ रहा है वो 35 प्लस एक्स बैठ रहा है? अच्छा संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 से मेरे भाई डिवाइड करिए। आपने कहा 11 पंजे 55 हो जाएगा, 55 बराबर 35 प्लस एक्स हो जाएगा। ये प्लस का 35 है, इधर आके माइनस का 35 होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे x की वैल्यू 20 आ जाएगी। यानी जो संख्या मिसिंग है, जो संख्या मिसिंग है वो मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे वो 20 आ जाएगी। या तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? शुरू के दोनों क्वेश्चन, शुरू का क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट आप लोगों से एवरेज पूछा गया था, पूरी पूरी वैल्यूज आपके सामने थी। दूसरा क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जिसमें एवरेज तो पूछा गया था लेकिन डेसिमल वाली वैल्यूज का एवरेज पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जब डाटा आप लोगों को दिया हुआ हो और उसमें कोई एक नंबर मिसिंग हो, एवरेज आप लोगों को दिया हो, तो मिसिंग नंबर के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। तो उसको निकालने का तरीका जो रहेगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आपसे पूछा गया है। बताइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही आपसे पूछा गया। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, सबको जोड़ के संख्या से डिवाइड करना था, एवरेज निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है? एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक जो हैं वो 80 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक क्लास है, क्लास में टोटल जो दिए हुए हैं वो 50 लोग दिए हुए हैं, 50 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थियों का एवरेज उसने अलग दिया हुआ है, 20 विद्यार्थियों का एवरेज उसने अलग दिया हुआ है। आपसे कहा है टोटल का एवरेज मुझे बता दीजिए कि टोटल क्लास का एवरेज कितना होगा। मैं इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त दो तरीके से करूंगा। पहला तरीका, हाँ, पहला तरीका वो तरीका होगा जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होगा और दूसरा तरीका मेरे भाई एलिगेशन होगा। सुनना ध्यान से, कमेंट पे ध्यान देना मत। अच्छा मुझे बताइए टोटल कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं, 50 छात्र हैं। शुरू के 20 छात्रों का, 20 छात्रों का यानी संख्या 20 दी हुई है, इनका औसत कितना दिया है? 70 दिया है। अगर औसत में संख्या की गुणा कर दूंगा तो क्या इन 20 छात्रों का योग निकल के आ जाएगा 1400? क्या इन 20 छात्रों का योग निकल के आ जाएगा 1400? मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि अगर औसत दिया हुआ है और कितनी संख्या है ये आप लोगों को दिया हुआ है तो दोनों की गुणा कर देना, उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा।
तो 20 छात्रों का औसत 70 है, 20 की गुणा 70 में कर दूंगा तो इन 20 छात्रों का योग निकल के आ जाएगा। आगे बढ़िए। अच्छा, उसने कहा है शेष 30 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। शेष 30 छात्रों का औसत जो है वो 80 दिया हुआ है, तो क्या इन सबका योग निकल के 2400 आ जाएगा? आएगा क्या? मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है पूरी क्लास का औसत बताइए, तो क्या पूरी क्लास का योग आपके सामने होना चाहिए। जब आपने पूरी क्लास का योग निकाला तो क्या पूरी क्लास का योग 3800 आया? अगर पूरी क्लास के योग को पूरी क्लास की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या पूरी क्लास का एवरेज निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको यह बात समझ में नहीं आई है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बात जो है वो समझ में नहीं आई है? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने कहा कि 20 लोग हैं, उनका एवरेज जो है वो 70 दे रखा है, तो एवरेज में संख्या की गुणा कर दोगे, उन सब का योग आ जाएगा। 30 लोग हैं, उनका एवरेज 80 दे रखा है, तो एवरेज में संख्या की गुणा कर दोगे, योग आ जाएगा। पूरी क्लास का योग मैं आपसे पूछूंगा तो 3800 आएगा। अगर पूरी क्लास के योग को पूरी क्लास के विद्यार्थियों से डिवाइड कर दोगे तो पूरी क्लास का एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि 76 होगा, जो कि 76 होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं सेकंड मेथड आपको समझा रहा हूं, उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सेकंड मेथड मेरे भाई, एलिगेशन में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां भी कराऊंगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 50 छात्र हैं, जिसमें से 20 छात्रों का एवरेज दिया है और 30 छात्रों का एवरेज दिया है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो छात्रों की संख्या आप लोगों को दी हुई है, आप इसका रेशो बना लीजिए। 10 दूनी 20, 10 तिया 30 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? अगर दो छात्रों का औसत 70 है तो दो छात्रों का योग कितना आ जाएगा? औसत की गुणा संख्या में कर दो, क्या दो छात्रों का योग जो है 140 आ जाएगा। अगर तीन छात्रों का औसत 80 है तो योग कितना आ जाएगा? औसत की गुणा संख्या में कर दो, तीन छात्रों का योग आ जाएगा 240। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि सभी 5 छात्रों का योग 380 है? सभी 5 छात्रों का योग 380 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। इन वैल्यूज को छोटा करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो तरीका मैंने आपको यहां बता दिया है मेरे भाई। ठीक है जी, बस ऐसा मत कर देना कि इस एवरेज को भी काट दो, एवरेज को नहीं काटना है। हमेशा संख्या को जितना काट सकते हो उतना काट लीजिए। आपने कहा 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अब क्वेश्चन को कुछ ऐसे पढ़िएगा कि दो छात्रों का औसत 70 है तो योग कितना आएगा? 70 दूनी 140 आएगा। तीन छात्रों का औसत 80 है तो योग कितना आएगा? 80 तिया 240 आएगा। सभी 5 छात्रों का योग 380 है, और अगर योग को संख्या से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मैं लास्ट टाइप लेके चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, थर्ड मेथड लेके चल रहा हूं मेरे भाई। एलिगेशन से कैसे करते हैं? अब आप मुझे यह बताइए एलिगेशन से कैसे करते हैं। शुरू का एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज पे एलिगेशन लगा दीजिए। पहला एवरेज जो है वो 70 दिया हुआ है, बाद का एवरेज कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। पूरी क्लास का, इन दोनों का मिला के आपसे पूछा है पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा। अच्छा, ये जो 70 एवरेज है ये कितने छात्रों का है? आपने कहा ये 20 छात्रों का है। ये जो 80 एवरेज है ये कितने छात्रों का है? आपने कहा ये 30 छात्रों का है। मेरे प्यारे दोस्त यहां रेशो निकाल लीजिए। जब भी आप लोगों को बीच वाली संख्या निकालना हो, इसकी गुणा इसमें करिए, 70 दूनी 140 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करिए, 80 तिया 240 हो जाएगा। और इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, 2 और 3 5 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा 240 140 380 होगा, और 380 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 76 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे क्वेश्चन को ऐसे करना,
चाहे क्वेश्चन को छोटा करके करना, चाहे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना, हमेशा क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। 50 की जगह 5 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसका रेशो बना लिया। 0 से 0 कट गई, यहां 2 छात्र रह गए, यहां 3 छात्र रह गए, टोटल मिला के मेरे पास 5 छात्र हैं, इसलिए मैंने 5 लिखा है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए, एक कक्षा के 2 बैच हैं, ए और बी। ठीक है, बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। बैच ए में है 44 छात्र, बहुत बढ़िया। बैच बी में है 56 छात्र, बहुत बढ़िया। यदि बैच ए का औसत भार 43 है, बैच बी का औसत भार 39 है, तो पूरी कक्षा का औसत भार पूछा है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। आप क्या करिए, दूसरे वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया है 4 से काटिए 11 बार आएगा, 4 से काटिए 14 बार आएगा। छात्रों का रेशियो बना लीजिए। अब पहले वालों का औसत कितना दिया है? 43। औसत की गुणा संख्या में करिए, 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 चौक 44 और 3 47 हो जाएगा। प्लस दूसरे वालों का दूसरे औसत में गुणा करिए, 14 निम्मा 126 को 6 हासिल लगे 12, 14 तिया 42, 42 और 12 54 हो जाएंगे। इन सभी के योग को 11 और 14 25 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा ही तो करते थे भाई साहब मेरे दोस्त। छात्रों का रेशियो आपने बना लिया, 4 से काटा 11 बार, 4 से काटा 14 बार। संख्या की गुणा औसत में करी, इसका योग आ गया। संख्या की गुणा औसत में करी, इसका योग आ गया। पूरी क्लास का औसत निकालना है तो पूरी क्लास का योग आ गया। पूरी क्लास के विद्यार्थियों से डिवाइड कर दिया तो पूरी क्लास का औसत आ जाएगा। ठीक है भैया, अब आपने यहां से जोड़ लिया, 6 और 3 9 होगा, 6 और 3 9 होगा मेरे भाई। 7 4 11 को 1 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। आप इसे 25 से डिवाइड करिए, 25 चौका 100 होगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 25 7 175, 40.7 कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर लोगे। एलिगेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, पहले मेथड से भी हो जाएगा। बस पहले मेथड में मेरे भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप स्टूडेंट का रेशो बना लीजिए। जब आपने स्टूडेंट का रेशो बना लिया तो अब आपका क्वेश्चन ये बन चुका है कि 11 छात्रों का औसत 43 है, 14 छात्रों का औसत 39 है, तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा? तो संख्या की गुणा औसत में करिए, योग आ जाएगा। संख्या की गुणा औसत में करिए, योग आ जाएगा। सभी का योग इतना होगा। सभी विद्यार्थी 25 हैं, 25 से डिवाइड कर देंगे तो सभी का औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलिगेशन से भी कर देता हूं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पहली क्लास है आज। पहला औसत कितना है मेरे भाई? 43 है। दूसरा औसत कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। सभी का मिला के औसत आपसे पूछा है पूरी क्लास का। 43 कितने बच्चों का है? 44 बच्चों का है। 39 कितने बच्चों का है? 56 बच्चों का है। 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से काटेंगे 14 बार। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 चौक 44 और 3 47। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 14 निम्मा 126 को 6 हासिल 12, 14 तिया 42 और 12 54। इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए तो आपके सामने जो है ये वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन है, वो हमारा डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने मेरे भाई 2 क्लासेस पर या 2 चीजों पर एलिगेशन लगाना सीखा। अगर आपके सामने 3 का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलिगेशन से बचना है। फिर कैसे क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में प्यारे दोस्त किया है। ध्यान से सुनना। 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक आपको दिए हुए थे। पहली कक्षा का औसत अंक 75 है, दूसरी कक्षा का औसत अंक 80 है और तीसरी संख्या का औसत अंक जो है वो 90 है मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये छात्रों की संख्या है तो क्या इसका रेशो बना सकते हैं? 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 13 बार और 5 से काटेंगे 9 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर औसत की गुणा संख्या में कर दूं तो योग निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब 75 की गुणा 10 में करेंगे तो योग कितना आएगा? 750 आएगा। 80 की गुणा 13 में करेंगे, 13 अट्ठे 104 होता है, 1040 आएगा। और 9 की गुणा 90 में करेंगे तो 810 आएगा। क्या ये सभी का योग आ चुका है? अगर सभी के योग को सभी विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो औसत आ जाएगा। सभी विद्यार्थी कितने? 13 और 9 22 और 10 32 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिएगा। आपने देखा 50 और 40 90 और 10 100 हो जाएगा। 100 को डबल जीरो हासिल 1, हासिल 1, 8 और 1 9, 10 9 19, 19 और 7 26 हो जाएगा। यहां नीचे कितना है? 32 दिया हुआ है। 4 छिंग 24 होता है। 4 छिंग या 8 से भी कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 तिया 24 होता है। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 होता है। 4 अट्ठे 32 होगा। 4 एकम 4, 81 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन बड़ी ना हो इसलिए छात्रों की संख्या का आप रेशो बना लीजिए। जितना छोटा कर सकते हैं इनको उतना छोटा कर लीजिए। संख्या की गुणा औसत में करोगे योग आएगा, संख्या की गुणा औसत में करोगे योग आएगा, संख्या की गुणा औसत में करोगे योग आएगा। क्योंकि सभी का औसत निकालना है इसलिए सभी का योग करना पड़ेगा। जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज को छोटा मत करना, नहीं तो बाद में गुणा करनी पड़ेगी। उस झमेले में आपको नहीं फंसना है मेरे भाई। आइए, ये क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपसे पूछा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। जैसे शुरू के 6 क्वेश्चन कराए हैं मिसिंग वाला, वैसे ही ये मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक बार मेरे कहने से बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ये दी हुई है कक्षा 12 में। आर के पास 2 भाषा हैं और 3 विज्ञान विषय हैं। 2 तो भाषा विषय हैं और 3 जो हैं वो विज्ञान के विषय हैं। 2 तो भाषा के विषय हैं और 3 जो हैं वो विज्ञान के विषय हैं। भाई साहब, भाषा विषय में उसके औसत अंक 65 है। अच्छा एक बात बताइए, भाषा विषय ऐड सही नहीं है? ऐड सही नहीं है मेरे भाई। क्या हमने जोड़ा कितना आया? 0 0 0 0 आएगा। 4 और 1 5, 5 5 10 को 0 हासिल 1 आएगा। 8 और 1 9, 10 9 19, 19 7 26 आएगा। सही तो है ऐड? सही तो है? बताइए। 13 और 9 22, 22 10 32 आएगा। चलिए यहां आइए मेरे भाई। आपने कहा कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा विषय थे, 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे और 3 जो है वो विज्ञान के विषय हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। भाषा विषय में उसके औसत अंक 65 हैं। यानी कि मेरे भाई 2 भाषा विषय हैं, उसमें औसत 65 दे रखा है। तो उन दोनों में योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उन दोनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का योग 130 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 भाषा विषय हैं, एवरेज 65 दे रखा है, तो संख्या की गुणा एवरेज में करेंगे तो इनका योग निकल के आ जाएगा 130। आगे बढ़ते हैं। उसके कुल औसत अंक जो हैं वो 72 है। कुल औसत अंक जो हैं वो 72 हैं, यानी सभी के मिला के औसत अंक 72 हैं। अब आप मुझे ये बताइए टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 2 तो लैंग्वेज वाले हो गए, 3 हो गए विज्ञान वाले, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। अगर टोटल 5 सब्जेक्ट है तो टोटल का एवरेज 72 दिया हुआ है। एवरेज की गुणा संख्या में कर देंगे तो क्या टोटल का योग 360 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा टोटल का योग 360।
अगर टोटल के योग में से इन दो सब्जेक्ट का योग घटा देंगे तो क्या साइंस के 3 सब्जेक्ट का योग आ जाएगा? क्या साइंस के 3 सब्जेक्ट का योग आ जाएगा? क्योंकि हमें साइंस का औसत चाहिए, इसलिए योग को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, इसलिए योग को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 सत्ते 21 होता है, 2 बचेगा, 3 छिंग 18 होता है, 2 बचेगा, यानी 76.66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसी तरीके से आपको करना है। रिया कपिल, कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, मैंने देख लिया है दूसरा तरीका बता के आप लोग जो है फिर परेशान करके रख देते हो। जो तरीका बेस्ट है, एक ही तरीके से हम चीजों को फॉलो करेंगे, एक ही तरीके से चीजों को सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन का जवाब 76.66 होगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति के पास 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, 3 जो है वो मेरे प्यारे दोस्त साइंस वाले सब्जेक्ट हैं। अगर 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं तो उनका औसत 65 दिया हुआ है। अगर औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो उनका योग 130 निकल के आ जाएगा। उसने कहा है उसके कुल औसत अंक 72 हैं, यानी सबके मिला के औसत 72 दे रखा है। अगर सबका मिला के औसत 72 दे रखा है तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 सब्जेक्ट यहां हैं, 3 सब्जेक्ट विज्ञान के हैं, क्या 5 सब्जेक्टों का औसत 72 है? तो अगर औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो 5 सब्जेक्टों का योग 360 आ जाएगा। अगर 5 सब्जेक्टों के योग में से 2 सब्जेक्टों को हम घटा देते हैं तो बचे हुए 3 सब्जेक्टों का योग आ जाएगा। अगर बचे हुए 3 सब्जेक्टों का योग ये है और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो उनका औसत आ जाएगा। मेरे भाई, क्या ये बात आपके दिमाग में आई? तो आपने कहा ये बात दिमाग में आ गई। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे एलिगेशन से भी करा सकता हूं। अब एलिगेशन से जिन बच्चों को समझना है उन बच्चों को प्यारे दोस्त देख लेना। मैं डेविएशन से कर देता, लेकिन मैंने डेविएशन सिखाया ही नहीं है आपको। मैंने डेविएशन अभी आपको सिखाया ही नहीं है, इसलिए मैं डेविएशन से नहीं बता रहा, क्योंकि डेविएशन में बहुत सारे बच्चे उलझ जाएंगे कंपैरिजन करने में। अगर आपको डेविएशन से सीखना है तो फाउंडेशन वाली क्लास में जाओ, एवरेज टॉपिक डालो, वहां बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें ब्रीफ में बताई हुई है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई। भाषा विषय में उसके औसत अंक कितने हैं? 65 दिए हुए हैं। कुल औसत अंक कितने हैं? सभी विषय को मिलाकर 72 औसत अंक दिए हुए हैं। साइंस विषय के मुझे नहीं पता है, वो साइंस विषय का ही औसत आपसे पूछना चाह रहा है। भाषा विषय वाले कितने सब्जेक्ट हैं? 2। साइंस विषय वाले कितने सब्जेक्ट हैं? 3। यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे? मेरे भाई, मैं बता के आया हूं, आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, 65 दूनी 130 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये जोड़ देंगे। अगर इन दोनों के योग से इसे डिवाइड कर देते हो तो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, और बीच वाली संख्या है कितनी? 72 है मेरे भाई। ऐसा ही सिखा के आया हूं क्या? तो आपने कहा बिल्कुल सिखा के आए हो। ये 5 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 72 पंजे 360 हो जाएगा। ये प्लस का 130 है, इधर आके माइनस का 130 होगा। आपने कहा जी यहां कितना बच जाएगा? यहां जो है वो 230 बच जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके डिवाइड में 3 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 76.67% आ जाएगी। आप कहेंगे 76.67% आ जाएगी। तो ये रहा, हाँ, ये रहा एलिगेशन, ये रहा डायरेक्ट मेथड। मतलब मुझे ऐसा लगता है नीतू कि पढ़ने के लिए नहीं आई हो गुड़िया हो या गुड्डा हो, बैच क्यों लिया है? हमने फाउंडेशन में ही पढ़ सकते हैं। भाई मैं नहीं बता रहा डेविएशन, मैं डेविएशन नहीं समझा रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं इन दोनों मेथड से बता रहा हूं, दोनों मेथड से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका डायरेक्ट अप्रोच थी, ये इसका एलिगेशन अप्रोच है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। आराम से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने? कहा है मेरे प्यारे दोस्त,
20 संख्याओं का औसत जो है वो 100 दिया हुआ है। यदि x तथा y को इन संख्याओं के योग से जोड़ दिया जाता है तो औसत जो है वो 120 हो जाता है। x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। x प्लस वाई, अगर सोचेंगे ना तो इस क्वेश्चन को पीछे वाले से लिंक कर पाएंगे, पीछे वाले से लिंक कर पाएंगे अगर सोचेंगे। देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा है 20 संख्या है, इनका औसत जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। इनका औसत जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है इन 20 संख्याओं का। ठीक है, यदि x तथा y को इन संख्याओं के योग से जोड़ दिया जाता है, इन संख्याओं के योग में जोड़ दिया जाता है तो औसत जो है वो 120 हो जाता है। औसत जो है वो 120 हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 100 दिया हुआ है। औसत में अगर संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या इन 20 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा इन 20 संख्याओं का योग जो है वो 2000 निकल के आ जाएगा। अब उसने कहा है इन संख्याओं के योग में x तथा y को जोड़ दिया जाता है। इन संख्याओं के योग में x तथा y को जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया भैया जी। आगे क्या कह रहा है? औसत 120 हो जाता है। अच्छा, पहले 20 संख्या थी, अब 2 संख्या और जोड़ दी तो क्या 22 संख्याओं का औसत 120 दिया हुआ है। अच्छा, इन 22 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 22 0 0, 22 दूनी 44 को 4 हासिल 4, 22 एकम 22 और 4 26 हो जाएगा। क्या इन सभी संख्याओं का योग 2640 हो जाएगा? आप मुझे बताइए, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने से योग जो बैठ रहा था वो 2000 प्लस x प्लस वाई बैठ रहा था, और इन दोनों संख्याओं को योग जो बैठ रहा है इन दोनों संख्याओं का वो 2640 बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस का 2000 है, इधर आके माइनस का 2000 हो जाएगा। 2640 में से 2000 जाएगा तो 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बात सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। 20 संख्या आप लोगों को दी हुई है, इनका एवरेज जो है वो 100 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है यदि 2 संख्या x और y को इनके योग में जोड़ा जाता है तो औसत जो है वो 120 हो जाता है। तो बताइए इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा? आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि ये जो 20 संख्याएं दी हुई थी इनका औसत 100 दिया हुआ है, तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। वो कह रहा है इस योग में दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, x और y को जोड़ दीजिए, तो क्या उन 22 संख्याओं का योग ये आ जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, पहले 20 संख्या थी, 2 संख्या के जोड़ने से क्या संख्या 22 हो गई होंगी? उसने कहा 22 संख्याओं का औसत 120 दिया हुआ है, तो 22 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 2640 आ जाएगा। मेरे हिसाब से 22 संख्याओं को जोड़ के इतना आ रहा था, उसने 22 संख्याओं को जोड़ के इतना दिया है, मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। ये प्लस का 2000 है, इधर आके माइनस का 2000 हो गया। 2640 में से 2000 जाएगा तो 640 हो जाएगा। अब इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच सुनना, अगर आप चीजों को समझ पाओ तो डायरेक्ट अप्रोच सुन लेना। सेकंड, डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कैसे होगी? डायरेक्ट अप्रोच को समझिए थोड़ा सा। डायरेक्ट अप्रोच क्या कहती है? डायरेक्ट अप्रोच ये कहती है कि 20 संख्याओं का औसत कितना था? आपने कहा 20 संख्याओं का औसत जो था वो 100 था। बहुत बढ़िया। अब संख्या हो चुकी है 22, संख्या हो चुकी है 22, औसत कितना हो चुका है? 120 हो चुका है, 120 हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये जो 2 संख्या बढ़ी हैं, ये जो 2 संख्या बढ़ी हैं, अगर आप ये निकालना चाहते हो कि ये कितनी बढ़ी हैं, तो ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे। भाई साहब, एवरेज का मतलब होता है हर संख्या की वैल्यू 100 है। तो अगर पहले एवरेज 100 था तो हर संख्या की वैल्यू 100 है, तो 2 संख्या की वैल्यू 200 हो जाएगी।
हो जाएगी क्या मेरे प्यारे दोस्त? अब औसत जो बढ़ा वो 20 बढ़ा, कितनी संख्याओं का? 22 संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 बढ़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या योग जो है वो 440 बढ़ गया होगा पहले से? अगर पहले योग 200 बैठ रहा है तो उससे 440 बढ़ गया होगा। क्या अब नया योग जो है वो 640 आ गया होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त ये योग जो है 640 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें कराई हैं आज आप लोगों को। एवरेज की, एवरेज पे थोड़ा सा पढ़ के आइए, बस एक ही फॉर्मूले का यूज होता है, एवरेज इज इक्वल टू योग बटे संख्या। अगर एवरेज की गुणा संख्या में कर देंगे तो उन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। 22 कहां से आया बेटा? पहले 20 का एवरेज 100 दिया हुआ था, अब दो संख्या और जोड़ दी, एक्स और वाई को जोड़ा है ना, तो अब संख्या टोटल कितनी हो गई होंगी? 22 ही तो हो गई होंगी। 20 में दो संख्या जोड़ दी तो अब 22 संख्या हो गई। उनका एवरेज 120 दिया है, तो 22 की गुणा करेंगे उनका योग आ जाएगा। मेरे हिसाब से उनका योग ये बैठ रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से ये आया है, दोनों को बराबर लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 640 हो जाएगी। ये ही डेविएशन है सर, यही डेविएशन है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को, हाँ मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा, जब डेविएशन को पढ़ाऊंगा थोड़ा सा कल डिटेल में प्यारे दोस्त अच्छे से समझाऊंगा डेविएशन को। आप यहां तक की चीजें समझिए। अगर एवरेज 100 दिया हुआ है तो बाहर से 100 के कितने भी वैल्यूज आ जाएं, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कल मेरे भाई। ठीक है, यहां तक चीजें मैंने आज पढ़ा दी हैं। अब दोस्त मैं कुछ पाइप तथा टंकी वाले क्वेश्चंस को देख लेता हूं। उन क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पढ़िएगा, बाकी लोग जा सकते हैं जिनका पाइप एंड टंकी जो है वो कंप्लीट है। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं एक्स और वाई, ये किसी टंकी को 21 घंटे में भर सकता है, ये उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। शायद ये तो करवा दिया था, ये तो करवा दिया था कल, 168 घंटे आया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 एक बार पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। ये वाला पाइप जो है ये 42 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला पाइप जो है वो 56 मिनट में पूरी भर सकता है। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। ये 84 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए इन तीनों का एलसीएम थोड़ा सा मुझे बताइए, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपने कहा जी 7 कॉमन लेके एलसीएम निकाल लो। 7 छिंग 42 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा और 7 से काटेंगे 12 बार। 2 और कॉमन ले लीजिए, 14 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा। अगर मैं देखूं 3 4 6 का एलसीएम 12 आएगा। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16। क्या इनका एलसीएम 168 आ जाएगा? तो आपने कहा जी 168 आ जाएगा। अगर 168 लीटर पानी 42 मिनट में तो 1 मिनट में 4 लीटर। 168 लीटर पानी 56 मिनट में तो 1 मिनट में 3 लीटर। 168 पानी 84 मिनट में तो 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकल जाता है। अब क्वेश्चन ने यह कहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है।
अगर मैं आपसे कहूं ये तीनों पाइप 1 मिनट में कितना भर देंगे, 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो 5 लीटर भर देंगे। तो 8 लीटर 8 मिनट तक चलाया गया है, तो क्या इन्होंने 40 लीटर पानी भर दिया होगा? अगर इन्होंने 40 लीटर पानी भर दिया होगा तो टंकी अभी खाली कितनी होगी, 128 लीटर खाली होगा। अगर 128 लीटर खाली होगा, फिर सी को बंद कर दिया गया, तो आपसे पूछना चाह रहा है ये दोनों पाइप उस शेष टंकी को कितने समय में भरेंगे मेरे भाई। ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भर सकते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 4 और 3 7, 7 में से 2 निकल गया, 5 लीटर भरा, 8 मिनट में 40 लीटर भरेगा, 40 लीटर घटा दिया, 128 लीटर बचा। अब वो पूछना चाह रहा है ये दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होता है, 3 बचेगा, 18 सही 3/7 मिनट में भरेंगे। 7 एकम 7, 5 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, 18 सही 2/5 मिनट में भरेंगे। 18 सही 2/7 मिनट में भरेंगे मेरे भाई, 18 सही 2/7 मिनट में भरेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, लगभग ये 18 सही 2/7 मिनट था। 18 सही 2/7 मिनट था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके बाद जो है वो इन्होंने शायद 2 क्वेश्चन अभी छोड़ दिए हैं, करा दूंगा मैं भाई उन दोनों क्वेश्चंस को भी, दोनों क्वेश्चंस को भी करा दूंगा। इन्होंने शायद अभी 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। एक बार देखिएगा मेरे भाई, ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 45 घंटे में भरता है, और सी भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देता है, 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम बताइए। तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम 180 होगा। 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेगा, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, और 1 घंटे में 9 लीटर पानी निकाल देगा। यही तो होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से यह कहूं, जब टंकी पूरी भर जाती है, जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। अच्छा, अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला गया होगा तो क्या इसने 72 लीटर पानी निकाल दिया होगा? अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला गया होगा तो क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसने 72 लीटर पानी जो है वो निकाल दिया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल दिया होगा। आगे बढ़िएगा। फिर बंद कर दिया जाता है, फिर सी को बंद कर दिया गया, फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पहले टंकी पूरी भरी हुई थी, उसमें से 72 लीटर पानी निकला है, तो क्या 72 लीटर का ही स्पेस होगा टंकी के अंदर? सी को बंद कर दिया गया, इन दोनों को चलाया गया, ये दोनों 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं, तो 72 लीटर कितने घंटे में भर देंगे? 7.2 घंटे में भर देंगे। जितनी टंकी खाली थी मेरे भाई उतना ही ये दोनों भरेंगे। अगर ये दोनों 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं तो 72 लीटर पानी कितने घंटे में भर देंगे? 7.2 घंटे में भर देंगे। कितने घंटे में मेरे भाई? 7.2 घंटे में भर देंगे। ठीक है, कुछ एक बच्चा कह रहा है जी यहां मिस्टेक हुई है कुछ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए किसी टंकी को 42 मिनट में, बी किसी टंकी को 56 मिनट में, और सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली करता है। तीनों का एलसीएम 168 आएगा। 1 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर, और 1 मिनट में 2 लीटर निकालता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। 4 3 7, 7 में से 2 गया, 5 लीटर भरेंगे। 8 मिनट में 40 लीटर भर देंगे। अगर 40 लीटर भरा जा चुका है तो 128 लीटर बचा होगा। पाइप ए और बी को एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 128, ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 7 लीटर 1 मिनट में, तो 128 लीटर कितने मिनट में? तो आपका जवाब होगा 18 सही 2/7। ठीक है सर, 72 लीटर तो निकल गया। बेटा 72 लीटर निकला है। अच्छा एक बात बताइए, ये गिलास खाली है,
ये गिलास पूरा भरा हुआ था, इसमें से जो है वो 8 घंटे में 72 लीटर खाली हो गया है पानी। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी ही जगह उसे भरनी पड़ेगी? अगर मैं दोबारा से पानी भरता हूं इसमें, तो क्या मुझे केवल 72 लीटर पानी नहीं भरना पड़ेगा? ये तो पहले से ही भरा हुआ है। जब पानी निकालने वाले को बंद कर दिया गया है तो 72 लीटर की अभी इसमें जगह है। तो जब ये दोनों भरने वाले पाइप चलेंगे तो क्या इन्हें केवल 72 लीटर नहीं भरना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 1 घंटे में 10 लीटर भरते हैं तो 72 लीटर कितने घंटे में भरेंगे? आपका जवाब होगा 7.2 घंटे में। अभी भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, शायद वो ऐड करना भूल गए हैं मेरे प्यारे दोस्त। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने रिसाव के दिए थे, मैं उन 2 से 3 क्वेश्चन को फिर से एक बार कल देख लूंगा, ठीक है मेरे भाई, खुद से ऐड करा दूंगा। सॉरी उसके लिए, वो ऐड नहीं हो पाए। ये क्वेश्चन मुझे नहीं कराने थे, ये क्वेश्चन मैंने आपकी सीट में डाले हुए थे, तो वो गलती से, हाँ वो गलती से मेरे प्यारे दोस्त आज ये क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, ठीक है। एवरेज बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बहुत आसान टॉपिक है मेरे भाई, बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आप चीजों को आसानी से समझोगे, चीजों को बहुत प्यार से समझोगे, तो सब चीजें आपके समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।